गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। स्टूडेंट, इस दौरान महाविद्यालयों में स्नातक, अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं हो रही हैं। समय के अभाव के कारण कई बार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही समय मिलता है हम आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करते हैं, लेकिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनका अध्ययन जरूर करें। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री में श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इसका अध्ययन करेंगे। अपने को पता है कि मुक्त कण क्या होता है कि यदि कोई कण अन्य कणीय निकाय के प्रभाव में न हो और उसकी स्थितिज ऊर्जा सभी जगह समान हो तथा कण अंतरिक्ष में मुक्त रूप से भ्रमण कर सकता हो, ऐसे कण को मुक्त कण कहते हैं। किसी भी कण के लिए अपने को पता है श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0 होता है। माना एम द्रव्यमान वाला कण बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से गतिशील है। बाहरी बल की अनुपस्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, इसलिए यह कण स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। अतः सुविधा के लिए हम इसे शून्य मान लेते हैं। तो उपर्युक्त समीकरण में v इक्वल टू 0 रखने पर समीकरण 1 प्राप्त होती है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये यदि कण x दिशा में गतिशील हो तो तरंग समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू 0। कार्तिकीय निर्देशांक निकाय में कण की कुल ऊर्जा तीनों कक्षों की तरह लगने वाली ऊर्जा ए एक्स वाई जेड के योग के बराबर होगी। अर्थात कुल ऊर्जा जो है तीनों अक्षों की जो ऊर्जा है उसके योग के बराबर होगी। यह एक आंशिक अवकल समीकरण है जिसमें तीन चर राशियां एक्स वाई जेड हैं। समीकरण के हल हेतु तीन अवकल समीकरण चाहिए, अतः इनको अलग अलग इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइन इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। एक्स एक्स अकेले एक्स का फलन है, वाई वाई अकेले वाई का फलन है, जेड अकेले जेड का फलन है। समीकरण 4 को x के संदर्भ में 2 बार अवकलित करने पर देखिए
डेल साई अपॉन डेल एक्स इजकल टू वाई जेड डेल स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स। वाई और जेड कांस्टेंट रह जाएंगे। जब एक राशि के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करेंगे तो दो राशियां इस तरह हो जाएंगी। पुनः इसका अवकलन करने पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम y के सापेक्ष करते हैं और z के सापेक्ष करते हैं तो समीकरण 6 और 7 निकल के आती है। इन समीकरण का मान समीकरण 5, 6 और 7, क्योंकि इसमें डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, और इन तीनों का मान समीकरण अपन 1 में रख देते हैं तो अपने को समीकरण 8 प्राप्त हो जाती है, जहाँ अपने डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की जगह वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऐसे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जगह जेड एक्स डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख दिया, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड डेल जेड स्क्वायर की जगह अपन ने डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर लिख दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है। समीकरण 8 में एक्स वाई जेड का भाग देने पर तो अपने को समीकरण 9 प्राप्त हो जाती है, और इसमें अपन 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन जेड एच स्क्वायर को एक साइड में ले लेते हैं। यहाँ पर समीकरण जो 9 है उसमें ये स्पष्ट है कि इन तीनों पदों का योग 8 पाई स्क्वायर एम ए अपॉन जेड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसमें किसी भी चर को किसी भी पद में, जैसे पहला पद x को, दूसरा y को, तीसरी z को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यदि x या y या z में अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो केवल उसी पद में परिवर्तन होगा, अन्य दो पद इस तरह रहेंगे। अर्थात x केवल x का ही फलन है, y z में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक्स वाई जेड स्वतंत्र चर हैं। 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर एक स्थिरांक है। इन तीनों चरों में से किसी एक को भी परिवर्तित करने पर प्रथम तीन पदों का योग इस तरह रहेगा, तथा यह 8 पाई स्क्वायर एम ई के अपॉन एच स्क्वायर के बराबर होगा। तो प्रत्येक पद को भी अपन यहाँ एक स्थिरांक मान सकते हैं, और वो है कि 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स, दूसरे y वाले पद को के वाई और z वाले पद को के जेड मानते हैं। तो अपनी समीकरण 10, 11 और 12 होगी। तो 10, 11, 12 के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इजकल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर होता है। सरलता के लिए हम के एक्स बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर, ऐसे के वाई इजकल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई वाई अपॉन एच स्क्वायर, और के जेड इजकल टू माइनस 8 पाई एम ई जेड अपॉन एच स्क्वायर। यह तीनों पदों में ऊर्जा ई एक्स ई वाई ई जेड है। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि कुल ऊर्जा ई एक्स ई वाई ई जेड के योग के बराबर होती है। समीकरण 10 जो अपन ने पहले लिखी थी कि 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू के एक्स और इजकल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई एक्स अपॉन एच स्क्वायर था, और इस समीकरण में डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स और एक्स इजकल टू 0, 1 अपॉन एक्स से एक्स को उधर ले जाने पर समीकरण 13 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 पाई स्क्वायर एम
ई अपॉन एच स्क्वायर को अपन अल्फा एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और समीकरण 15 प्राप्त हो जाती है। समीकरण 15 को अगर पुनः लिखा जाए एनर्जी के रूप में तो ए एक्स इजकल टू अल्फा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर, और अल्फा इजकल टू लिखेंगे तो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2 पाई रूट 2m ई एक्स, समीकरण 16। और समीकरण में ई एक्स स्थिरांक है। समीकरण जो 14 है उसके दो हल निम्न प्रकार से हो सकते हैं। एक्स इजकल टू सी ई की पावर प्लस माइनस आई अल्फा एक्स, या अपन लिख सकते हैं सी ई प्लस माइनस 2 पाई आई एच रूट 2m ई एक्स, क्योंकि अल्फा बराबर हमें पता है 2 पाई अपॉन एच 2m ई का रूट है। इसी प्रकार समीकरण 14 का दूसरा जो त्रिकोणमितीय हल हो सकता है वो है एक्स इजकल टू ए एक्स साइन अल्फा एक्स डॉट एक्स, और जहाँ अल्फा बराबर अपन लिख सकते हैं 2 पाई एच रूट 2m ई, जो समीकरण 20 है। इसी प्रकार x बराबर बी एक्स कोस अल्फा एक्स हल भी हो सकता है। इसमें ए बी सी स्वैच्छिक स्थिरांक है। तो जैसे एक्स एक्स का हल अपन ने समीकरण 20 लिखा है, उसी प्रकार से y का हल और z का हल समीकरण 21 और 22 प्राप्त होते हैं, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड एक स्थिरांक है। और श्रोडिंगर समीकरण के हल एक्स वाई जेड के मान 4 में रख देते हैं अपन। समीकरण 4 थे अपनी साई इजकल टू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, और ये मान रखने पर, और जब मान रखते हैं और इन समीकरण प्राप्त होती है, इसमें से एक्स ए वाई ए जेड को अलग ले लेते हैं और इन तीनों की जगह अपन ए मान लेते हैं, तो समीकरण मिलती है साइन बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन एच रूट 2m ई एक्स। ऐसे साइन 2 पाई वाई अपॉन एच रूट 2m ई वाई, और साइन 2 पाई जेड एच रूट 2m ई जेड, समीकरण 24 प्राप्त। हम जानते हैं कि मुक्त कण के सहचारी तरंग का मान लैम्डा इजकल टू एच अपॉन रूट 2m ई होता है। लेकिन चीर सममित यांत्रिकी में m द्रव्यमान और विवेग वाले मुक्त कण के वेग की कुल ऊर्जा 1/2mv² द्वारा व्यक्त करते हैं। ई की इसी प्रकार की व्याख्या क्वांटम यांत्रिकी में भी हो सकती है। समीकरण 25 में ई बराबर 1/2mv² x का मान प्रतिस्थापित करने पर, जो अभी अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी 25, ये है लैम्डा इजकल टू एच अपॉन रूट 2m ई, और यहाँ ई की वैल्यू अपन लिखेंगे 1/2mv² x। तो अपने को समीकरण 26 प्राप्त होती है कि h अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 2m, और ई की जगह लिखा अपने 1/2mv² x, और इसको लिखते हैं तो 1/2 h इज अपॉन 2h अपॉन mvx, 2 से 2 कट जाएगा, और m² v² से क्या बचेगा, केवल mvx इजकल टू mv बराबर p होता है, जो vx से गतिशील m द्रव्यमान वाले कण की सहचारी तरंग दैर्ध्य का दे ब्रोगली व्यंजक है। अतः मुक्त कण की क्वांटम यांत्रिकी में ऊर्जा E की वही व्याख्या है जो मुक्त कण की चीर सममित भौतिकी में ऊर्जा की व्याख्या है। मुक्त कण की ऊर्जा अल्फा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m द्वारा दी जा सकती है। अल्फा किसी प्रकार का विशेष प्रतिबंध लगाए बिना ही उपर्युक्त गणितीय हल भौतिक दृष्टि से भी स्वीकार्य हल है। समीकरण 15 के अनुसार अल्फा के सभी संभव मानों के अनुरूप ई के सभी संभव मान हो सकते हैं। ये देखा गया कि अल्फा सतत रूप से परिवर्तित हो सकता है, अतः ई के भी सतत मान प्राप्त होते हैं। ई के क्वांटीकरण की आवश्यकता नहीं है, अतः
E=1/2 v² के मान भी सतत होंगे। एक मुक्त कण ऊर्जा स्पेक्ट्रम भी सतत होता है। तो बच्चों, आज हमने ये एक मुक्त कण की श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अपन एक विमी बॉक्स का अध्ययन करेंगे।